नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज बात करेंगे कि व्यक्ति को सुबह सुबह उठ करके अगर उसको गरीबी दूर करनी है तो सुबह सुबह उठ करके उसे क्या करना चाहिए, और गरीबी दूर करने के ढेर सारी आपको उपाय बताएंगे, कुछ मंत्रों का जाप भी बताएंगे। इस ब्रह्मांड में शायद ही कोई मनुष्य है जो धनी अमीर नहीं होना चाहता है। सब लोग अमीर होना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय है, और कुछ सुबह उठ करके अपने मूड को फ्रेश रख के और सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को करबद्ध जोड़ करके और सर्वप्रथम अपने हाथों को देखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सुबह सुबह उठकर अपने हाथों को जब देखते हैं तो आपको अपना काफ़ी कुछ कर्मों पर, धर्म पर और आपके मेहनत पर आपका ध्यान जाता है और मूड फ्रेश होता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, काराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद ब्रह्मा। अर्थात जो हाथ के अंगुलियों की तरफ है वह जो है वह माता लक्ष्मी वास करती हैं, और बीच में माँ सरस्वती तथा लास्ट में ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो आप उठते ही सुबह भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और ईश्वर का जब दर्शन करते हैं तो आपका मूड हमेशा फ्रेश हो जाता है। और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके भगवान का नाम लीजिए, क्या उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। तो ये सत्य बात है। सुबह सुबह उठ करके ईश्वर का, और पुराने ज़माने में तो लोग क्या करते थे कि सुबह उठ कर के अपने माता पिता बड़ों का पैर छूते थे। आजकल तो वो सिस्टम वो नहीं है, परंतु ये है कि कम से कम उनको अच्छी तरह से दूर से नमस्कार, अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुबह उठकर घर को साफ सुथरा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और गरीबी अगर घर में हमेशा रहती है तो उसकी यह उपाय है कि कुछ मंत्रों का जाप करने के। मंत्र नंबर 1 है ओम जूम सह, ओम जूम सह। इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, तो लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी, गरीबी दूर होगी। और यक्षि ओम ओम स्वाहा नंबर 2, यक्षि ओम ओम स्वाहा, इससे भी गरीबी दूर होती है। और उसके बाद घर में जो कूड़ा करकट है उसको रात को ना फेंके, सुबह सुबह उसको फेंक दें। साफ सफाई करने के बाद में घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसके बाद तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन तुलसी की माला से 108 बार करें। ये बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो सुबह और शाम 2 समय दोनों पहर स्नान करें। और उसके बाद गरीबी फिर भी नहीं जाती है तो एक और कारीगर उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सरल उपाय है। 3 धातु, एक सोना, दूसरा चांदी और तीसरा तांबे, इनसे मिश्रित छल्ला, छल्ला मीन्स एक रिंग, बृहस्पतिवार के दिन दाहिने हाथ की रिंग फिंगर, जो सूरज की उंगली है, जो रिंग फिंगर, उसमें धारण करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आपके घर में धन की कमी दूर होती है। देखिए, आज हर इंसान दुखी है। कुछ जो है वो दुख तो बाहर से आता है, लेकिन बहुत सारा दुख हमारे भीतर ही मौजूद है। पदार्थ बाहर के दुख को जन्म देते हैं, तो अपवित्र सोच भीतर के दुखों को। इतना तय है कि अगर आप भीतर से पैदा होने वाले दुख की रोकथाम कर ली जाए, यानी भीतर की दुनिया को पवित्र पावन बना दिया जाए, तो बाहर से आने वाले दुख हम पर कुछ असर नहीं डाल सकते हैं। बाहरी दुखों को व्यक्त करने का माध्यम रोना धोना, दूसरों से बताना, ये सब कुछ देखिए, कुछ लोग अपने चुप रह करके दुख को झेल लेते हैं, कुछ रो पड़ते हैं। साहस सबसे जरूरी गुण है। इसके साथ, इसके बिना
किसी भी अन्य गुणों को जीवन में लाया नहीं जा सकता। इसी से दुख मुक्ति ही संभव है। सुख और दुख अनादिकाल से है, ये नहीं कि इसी युग में है, हमेशा से। यह दुनिया जब से बनी है तब से यह दुनिया न तो कभी पूर्ण रूप से सुखी रही है और न ही कभी पूर्ण रूप से दुखी। कम या ज़्यादा मात्रा में हर समय और हर काल में सुख और दुख अपना अस्तित्व बनाए रहे हुए हैं। जिनको हम अवतार मानते हैं, उनके समय में भी जो सुख दैन्य की स्थिति रही है, क्योंकि इसकी फिलॉसफिकल ये है कि कर्म और प्रारब्ध के साथ भी जुड़ी हुई है। यह प्रश्न आप पर निर्भर करता है कि सुख और दुख को आप ज्ञानी की तरह काटना चाहते हैं या अज्ञानी और मूर्ख की तरह। जीवन में नैतिक, पवित्र और प्रामाणिक बनेंगे तो न अमीरी सताएगी न गरीबी। तभी आप गरीबी का अनुभव नहीं करेंगे और अमीरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दोनों की अनुभूतियों में बराबर आप बनाए रखेंगे अपने आप को, तो गरीबी का अनुभव नहीं होगा, तो दुखी नहीं होंगे, और अमीरी में अहंकार नहीं होगा तो दुख पैदा ही नहीं होगा। तो इस बात को समझ लीजिए। आज हमने आपसे यह बातें शेयर की, कुछ मंत्रों का जाप बता दिया। और अगर आपको यह जो है, अगर आपको ये वीडियो इस तरह से पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।